हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ्स के ऊपर। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया तो उसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे। तो ग्राफ की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, ग्राफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सल टॉपिक है। मतलब ये 12th के बच्चे को भी आना चाहिए, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, इवन जो प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी हो गया, और सब्जेक्ट्स में आप देखो रियल में ज़रूरी होता है, ओडीपीडी में भी आपको ग्राफ आने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्यूशन का क्या नेचर है। अगर सॉल्यूशन कोई फंक्शन है तो उसका नेचर क्या है वो भी आप ग्राफ से बता सकते हो। और अगर आपको ग्राफ आता है ना तो आपको चीजें दिखने लगती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक्स स्क्वायर बोल दूं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो एक्स स्क्वायर के रेट में बढ़ रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट, राइट। यानी मैं जितना लगा रही हूँ उसका स्क्वायर स्क्वायर मुझे मिल रहा है। इस टाइप से हम ग्राफ्स को अगर समझेंगे ना तो इससे हमें आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ग्राफ से सीखना अगर आपको आ जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। कोई अप्रोच आपको काम नहीं आ रही ना तो आप ग्राफ लगा दो। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ज़रूर आना ही चाहिए। मैंने बनाए हैं 2 ग्रुप, एक है टेलीग्राम ग्रुप और एक है व्हाट्सएप ग्रुप। इन दोनों का नाम है मैथ्स पोल डाउट्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप को बनाने का मेरा रीज़न ये है कि आप जो भी एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, इस ग्रुप के थ्रू अगर आपका कनेक्शन बने तो आप एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं, एक दूसरे के डाउट क्लियर कर सकते हैं। टोटली फ्री है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ही प्रेफरेंस दो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पे नहीं आना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली उनके लिए है। फील फ्री टू जॉइन दीज 2 ग्रुप्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्राफ को समझने के लिए ना पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जो एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। जैसे एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे। 12th क्लास हो गई, 11th हो गई, स्कूल टाइम में हमने ऐसे ग्राफ बहुत बनाए हैं। क्या होता है, एक्स सेट है उसके एलिमेंट्स को वाई सेट पे मैप कर देते हैं, है ना। ऐसे ही तो होता है। तो ये तो आपको मिल गया कि एक्स से वाई पे फंक्शन क्या होता है। एक रूल होता है विच एसोसिएट्स वैल्यूज फ्रॉम एक्स टू वाई, राइट। तो इसका लेकिन प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक वीडियो सेपरेट ऑलरेडी बन चुकी है वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस पे, वो आपको लिंक नीचे मैं मेंशन कर दूंगी, वो आप जरूर देखें। यानी फंक्शन यहाँ से सीख लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना यहाँ से सीख लेंगे। वन वन ऑन टू के लिए स्पेशली वीडियो अवेलेबल है, इसको जरूर देखिए अगर आप ग्राफ का भरपूर फायदा उठाना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखो फंक्शन होने के लिए ना ऐसा एक एलिमेंट से 2 इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, एक तो ये रूल होता है। दूसरा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां से कोई इमेज आ ही नहीं रही। ठीक है, इसका मतलब हर पॉइंट से इमेज आएगी ही आएगी। ये 2 चीजें आपको याद रखनी होती है अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो। ठीक है, तो अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। पहले तो सबसे इजी, सबसे बेसिक, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स को एक्स पे ही ले जाए, यानी एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स। इसको अगर आप करोगे, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 ही वापस मैप हो जाएंगे। इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो जो लीनियर होते हैं उनका ग्राफ 12th में स्कूल में ही अच्छे से बता देते हैं कि आप ना जितने भी लीनियर है, लीनियर का मतलब जिनमें एक्स और वाई की पावर 1 1 हो, राइट। जैसे ये ग्राफ जो होगा, एफ ऑफ एक्स को वाई ले लेते हैं, ये एक्सिस वाई एक्सिस होती है और ये एक्स, यानी आप डोमेन की वैल्यूज यहाँ रखोगे और उसमें जो भी फंक्शन के अंडर वैल्यू आएगी वो यहाँ रखते चले जाओगे। और इसमें क्या होता है ना, आपको ऐसे बॉक्स बना के आता है ना, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई की 1 आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एक्स की 2 रखी, वाई की 2 आएगी। आप सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे सर्कल बनाते हो, पॉइंट डार्क करके, और उनको ज्वाइन कर देते हो। तो लीनियर का फंक्शन तो बहुत इजी है, पहले भी किया है, इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आपको गिवन है, ये लीनियर हो गया। इस टाइप के लिए ना एक चीज़ तो ये ध्यान रखो, इसका नेचर हमेशा एक लाइन जैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी आप जो भी ड्रॉ करोगे ना, 2 पॉइंट अगर आपको मिल गए तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। सीधा सीधा उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वही बन जाएगी आपका ग्राफ। ठीक है, लीनियर में तो ऐसा होता है, लाइन। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का आपको ग्राफ पता चल गया। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा बात आपको ये बताना चाह रही हूँ,
हर पॉइंट से जो भी एक्स के अंदर है वाई पे इमेज आनी ही आनी चाहिए, एक चीज तो ये। और ग्राफ ना कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, आप देखोगे ऐसे ग्राफ आपको कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा जो ग्राफ का नेचर है ना, देखो आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, मतलब जैसे आपको पैराबोला का ग्राफ देखा है आपने, है ना, ऐसे तो बन रहा है, यानी अगर आप यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा। ये ग्राफ तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वैल्यू पे 2 इमेज आ गई, है ना। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 आ गई। अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो, अगर ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो +1 -1 2 इमेजेस आ जाएंगी, है ना। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ तो कैसे भी आ सकता है, लेकिन अगर फंक्शन बोल दिया ना तो फंक्शन में क्या होता है, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आती है। इसका मतलब ऐसे ऊपर की साइड आपको रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगी, यानी एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली एक ही बार कट करना चाहिए, अगर बात हो रही है फंक्शन की, ठीक है। जैसे अगर आपको रूट एक्स का ग्राफ पूछे तो रूट एक्स का ग्राफ तो ऐसे जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर रूट एक्स है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से शुरू होके इतना, ये ग्राफ होता है पॉजिटिव रूट एक्स का, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ना वो माइनस रूट एक्स का होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज है कि आपको सिर्फ ग्राफ देखना है तो ऐसे देखोगे, लेकिन अगर फंक्शन का ग्राफ देखने की बात है ना एज अ फंक्शन, तो आपको सिर्फ उतना ही देखना है जो वर्टिकल लाइन कट करने पे एग्जैक्टली एक ही बार कट करेगा हमेशा। एग्जैक्टली मैंने ये नहीं बोला एटलीस्ट, मैंने ये नहीं बोला एटमोस्ट, यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बात नहीं हो रही है, एग्जैक्टली, ठीक है, एक ही बार कट करेगा। ये हो गई फंक्शन की बात। आइडेंटिटी फंक्शन बताने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बता पाऊँ, उसके बाद लीनियर जो फंक्शन होते हैं उनको भी यहीं कवर कर दूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको बताया। इसके अलावा ग्राफ्स शुरू करने से पहले ना आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स आने चाहिए। बेसिक ग्राफ्स मैं यहाँ बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे, tan x, cot, sec, कोसेक, ठीक है, ये तो सारे हो ही गए। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल, log x और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, इन सब का नेचर, एंड देन यू हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फिर दूसरा इसी में आ जाता है सीलिंग फंक्शन, तीसरा आता है फ्रैक्शनल, ठीक है, ये तो आ ही जाते हैं। इसके अलावा आपको ग्राफ आने चाहिए जो ना 12th में आपको सिखाते हैं ना, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, राइट। एक सिग्नम फंक्शन आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। एक बुक है जो बहुत ही फेमस है, बहुत को उनके बारे में बहुतों को पता ही होगा ऑलरेडी इस बुक के बारे में, प्ले विद ग्राफ्स। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है। ये सारे फंक्शंस भी मिल जाएंगे और इससे बहुत बहुत एक्स्ट्रा भी आपको इस बुक में मिलेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो आप ये सारे फंक्शंस का ग्राफ एक तो समझोगे, ठीक है। उसके अलावा इन फंक्शंस में इन्होंने इस बुक में बहुत अच्छे से आपको ना इनका नेचर भी बताया है। स्केलर मैंने फंक्शन में अगर ऐड कर दिया तो उस पर क्या असर पड़ेगा, या एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अब क्या असर पड़ेगा, या इस ए का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने पे, मतलब ये क्या क्या फंक्शन में चेंज आता है। स्केलिंग, उसके बाद ट्रांसलेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस ए करने से क्या होगा, एफ एक्स प्लस ए करने से क्या होगा, इससे क्या होगा ना वो शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, और इससे इससे क्या होता है कंप्रेस और एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे नेचर इस बुक से बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। आप जब ये बुक देखोगे, अगर आपके पास ये बुक नहीं है आप मुझे ग्रुप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कहीं पर भी, या फिर ऑनलाइन भी आप ये बुक इजीली मिल जाएगी, बहुत फेमस है, पतली सी बुक है, लेकिन अगर आप ग्राफ को समझना चाहते हो तो एक बार इस बुक को ज़रूर मौका दो। जैसे अगर मैं ना साइन एक्स के ग्राफ की बात करूँ, बहुत जगह काम आता है, बहुत, मतलब मैं बता ही नहीं सकती इतनी जगह काम आता है। सीधी सी बात है, साइन एक्स की आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए पहले तो। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, आपको उसकी टेबल तो पता होगी,
0, 30 को क्या लिखते हैं, π/6, π/4, π/3, π/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ ना ऐसे वेव जैसा बनेगा, 0 से शुरू होता है और फिर π/2 पे वैल्यू आ रही है 1, तो ऐसे बना दो, π/2 पे वैल्यू आ गई 1 और फिर वापस सिरे यहाँ 0 हो जाता है एंड सो ऑन, ये चलता जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसका नेचर पता होना चाहिए। अगर आपको साइन एक्स का नेचर पता है तो आप उसके बाद साइन 2x का नेचर बता सकते हैं। 2x यानी एक f ऑफ x अगर साइन x है तो f ऑफ ax क्या हो जाएगा, साइन ax। उसी में एक की जगह 2 रख दिया है, ठीक है, तो ये f ऑफ 2x। इस टाइप से प्ले विद ग्राफ्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अब ये कंप्रेस हो जाएगा। यानी अगर मैं साइन 2x की बात करूँ ना तो यहाँ पे वैल्यू साइन 0 की तो 0 ही रहेगी, यहाँ साइन 2 टाइम्स π/6 हो जाएगा यानी π/3 और π/3 पे वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2। यानी जो फंक्शन हमारा π/2 पे 1 आ रहा था ना वो π/4 पे ही 1 दे देगा। तो अब ये ग्राफ ना ऐसे कंप्रेस हो गया, आप समझ रहे हो। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन में जैसे मैंने एक a मल्टीप्लाई किया तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया ना। इसी से अगर आप इसको a की वैल्यू अगर आप हाफ कर देते यानी साइन x/2 कर देते तो ये और ऐसे दूर चला जाता, ऐसे चला जाता। मतलब कहने का ये है कि ट्रांसलेशन और जो स्केलिंग है उससे क्या क्या नेचर पे फर्क पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आना चाहिए बेसिक। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है ये आपको आनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं ई एक्स की बात करूँ, मैंने एक्सपोनेंशियल और लॉग एक्स की भी वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। आईआईटी जेईई की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग को बहुत बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से कवर करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट आईआईटी जेईई की ही प्लेलिस्ट में मैंने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहेवियर के बारे में भी बात की है, तो आप प्लीज़ वो सारी वीडियोज़ तो ज़रूर कवर करें, ठीक है, अगर आप ग्राफ को समझना चाहते हो। इसके अलावा स्कूल में ही आपको डिफरेंशिएशन सिखाते हैं ना, आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं इसी मेथड को आज तक यूज़ करती हूँ। मुझे क्योंकि पिछले फंक्शंस के बेसिक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, वो सब आपको प्ले विद ग्राफ में मिल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको आने चाहिए सबके नेचर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, मान लो आपको दे दिया x² + 2 इस टाइप का फंक्शन है, तो x² का ग्राफ आपको आता है, देखना x² + 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। इस टाइप से आपको कंपेयर करना आना चाहिए। तो ये सारे होते हैं स्टैंडर्ड्स, उनका यूज़ करके आप इनको निकाल सकते हो। लेकिन डिफरेंशिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले f को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इससे जो हमें x की वैल्यू मिलती है उन सारे पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो f' इस c से लेस पे क्या वैल्यू देता है। अगर f' नेगेटिव है तो फंक्शन हो जाता है डिक्रीजिंग, और f' अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन हो जाता है इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका मैं अभी ग्राफ से बताऊंगी। देखो f' एक्चुअली स्लोप रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो बताता है कि आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। अभी मैं एक ग्राफ से भी आपको यहाँ समझा दूंगी। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, आप ये रिपीट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, जो x मिला वो हो गया क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद आप f' के बाद ना डबल डैश करोगे और उसमें ना c डायरेक्ट पुट कर दोगे, ठीक है। c डायरेक्ट पुट करके देखोगे, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। हम ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये ग्राफ किसका है, x² का ग्राफ है ये। अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप कुछ नहीं होती, टेंजेंट होती है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि एक पॉइंट से एक कर्व पे एक ही टेंजेंट पास होती है, एग्जैक्टली वन, और ये टेंजेंट का जो एंगल बनता है ना दैट इज योर स्लोप, ठीक है। ये जो एंगल बना, अब जैसे जैसे इधर एंगल है, ठीक है, फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ गया है ना, जितना ये एंगल कम स्लोप कम।
अब देख लेते हैं कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन का क्या मतलब है। देखो सीधी सीधी बात है, जब भी एफ डबल डैश एक्स किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आया तो कॉनकेव अप शेप होगी, और नेगेटिव आया तो कॉनकेव डाउन। देखो सीधी सी बात है, ये शेप उल्टी आ जाएगी इस टाइप से, और यहाँ यू टाइप की शेप आनी चाहिए, ये इन्वर्टेड यू और यू। मतलब अगर डबल डैश किसी भी पॉइंट पे निकालोगे और वो पॉजिटिव आ गया ना, तो वो यू शेप आ रही होगी, ठीक है, और इसमें इन्वर्टेड यू शेप आ रही होगी, तो इसको कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन बोलते हैं। और यही मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा का भी बताती हूँ। जब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोला, एफ डबल डैश एक्स जब पॉजिटिव आ रहा था, उस केस में मिनिमा आ रहा था ना। मिनिमा क्यों आ रहा था? जैसे ये कर्व है, देखो एफ डबल डैश एक्स मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कॉनकेव अप हो जाएगा। जब भी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव अप बन गया। ये पॉइंट है सी। इस पॉइंट पे जब हमने टेस्ट लगाया तो आया पॉजिटिव, राइट। अब देखो ये अपने बाकी पॉइंट से सबसे लीस्ट वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। सी पॉइंट पे एफ ऑफ सी बाकी सबसे लेस है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज ऊपर है, सिर्फ एफ ऑफ सी सबसे नीचे वैल्यू है, इसीलिए एफ ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी मिनिमा। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि जैसे आपने क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स जीरो लिया, डेरिवेटिव के जीरो होते ही आपको मिलता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वहां हो जाता है स्लोप जीरो, है ना। तो स्लोप जीरो यानी पॉइंट सी की बात हो रही है। अब डबल डैश निकाल के देखा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में देखो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट ही होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पे कॉनकेव अप आता है, और इसमें सबसे लीस्ट पॉइंट तो सी पे ही आ रहा है ना, तो एफ ऑफ सी हो गया कि नहीं मिनिमम। ऐसे ही अब क्या करो, पहले एफ डैश एक्स निकाला, वो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल चुका है। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आएगा तो क्या बताया है, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन का मतलब कुछ ऐसे आ रहा होगा, और क्योंकि x इक्वल टू सी क्रिटिकल पॉइंट है तो स्लोप अभी भी जीरो, यानी इस पॉइंट की बात हो रही है जहां x की वैल्यू c है। तो ये बाकी सारी वैल्यूज जो भी फंक्शन की आ रही हैं वो सारी नीचे ही है ना एफ ऑफ सी से। तो सबसे बड़ी वैल्यू एफ ऑफ सी पे आ गई, तो इसीलिए सी पॉइंट पे आ गया मैक्सिमा। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर है बाकी वैल्यूज से। सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आई, सी पे, और फिर गिरने लग गई, है ना। तो सबसे वैल्यू सी पे सबसे ज्यादा आई, तो ये नेचर किससे पता चलता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन से ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए। शुरुआत में पहले इजी ग्राफ लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स को मैंने लिया एक्स क्यूब। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता रही हूँ टू ड्रॉ अ ग्राफ। जैसे स्टेप वन में आप क्या करोगे, फंक्शन को ही जीरो कर दो। फंक्शन को जीरो करके देखो किस किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना आंसर, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी। ये हो गई x एक्सिस, इधर आ गया y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले जीरो पे वैल्यू जीरो है, राइट। आप सीधा सीधा कुछ कुछ वैल्यूज अपनी हेल्प के लिए टेबल बना के भी निकाल सकते हो स्टार्टिंग स्टेट में। जैसे मैंने x को जीरो रखा तो y क्या आएगा, y एफ ऑफ एक्स ही लिया है तो y की वैल्यू भी जीरो आ गई। तो जीरो तो पॉइंट हो गया जहाँ से फंक्शन पास करेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रखने से आपको x एक्सिस के पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे फंक्शन x एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू जीरो ही ऐसा पॉइंट है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे वन पे वैल्यू वन आएगी, माइनस वन पे वैल्यू माइनस वन आएगी। तो सीधा देखो, वन पे वैल्यू आ गई वन यानी यहाँ, और माइनस वन पे वैल्यू आ गई माइनस वन यानी यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको ड्रॉ इसको ज्वाइन कर दिया तो आंसर आ गया। इसको ज्वाइन तब करते जब ये लीनियर होता। लीनियर के वर्ड में ही आ रहा है कि नहीं, लाइन, है ना। लीनियर वर्ड में ही लाइन आता है, तो जो लीनियर का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ये लीनियर होता, ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी पावर तीन गई है, एक तो गई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लाइन ज्वाइन नहीं करनी है, इसका ग्राफ एक लाइन नहीं होगा। अब आपको लगाना है स्टेप टू। स्टेप टू में आप करोगे इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड दोनों टेस्ट इस पे लगाऊंगी ताकि आपको ग्राफ का नेचर इस दोनों मेथड से यूज करके जज करना है। जब आप डैश को वैल्यू को जीरो के इक्वल करोगे, डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, वो भी आ जाएगा जीरो के बराबर। तो यहाँ से भी x की वैल्यू जीरो मिली, लेकिन ये क्या बना, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब स्टेप थ्री, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे क्या मिलेगा, देखो ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है,
ऑल दोज पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में है एंड ऑल दोज पॉइंट दैट आर एट द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, आपको उस पे डेरिवेटिव का वैल्यू देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया स्लोप इज 0 एट क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल पॉइंट का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलली आता है। तो अब हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद में कैसे स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी फॉर एक्स लेस देन सी होता है, सी यानी क्रिटिकल पॉइंट। अगर एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो हर पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट पे नेचर देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक ही पॉइंट आया है, मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ जो सी से जस्ट छोटा है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 है, इसका मतलब x से लेस पे मुझे देखना होगा डेरिवेटिव का नेचर कैसा है। डेरिवेटिव देखो है क्या 3x², तो x के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगी तब भी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी, तो f डैश x हो गया पॉजिटिव। देखने वाली बात यहाँ पे ये है, आपको वैल्यू निकालनी नहीं है कि f डैश x की कोई वैल्यू रखो x पे और फिर देखो एग्जैक्ट वैल्यू क्या, आपको एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है साइन से कि f डैश एट दैट पॉइंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। तो ये नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठ गए, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अभी फंक्शन को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि देखो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन आ गया है इंक्रीजिंग। अब ऐसे ही देख लेते हैं कि जब x c से बड़ा है यानी क्रिटिकल पॉइंट, यानी जब x 0 से बड़ा है तो f डैश x पे क्या फर्क पड़ता है। देखो f डैश x 3x² है, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखूं चाहे पॉजिटिव रखूं ये हमेशा मुझे पॉजिटिव ही देगा। अभी भी f डैश पॉजिटिव आया यानी 0 से राइट पे भी इंक्रीजिंग ही है। वैसे इतनी जानकारी मोर देन सफिशिएंट होती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी भी ग्राफ मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसा दिखता है, तो क्या करो आप स्टेप 4 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैसे आपको इन सब स्टेप्स की आगे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी अब कम से कम स्टेप में ग्राफ बनाना सीख जाओगे। जैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, देखो क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेरिवेटिव 0 करके इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर हम सी वैल्यू रख के देखते हैं, पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव अप, नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउन। क्रिटिकल पॉइंट आया क्या 0, यानी सी वैल्यू आ गई 0। अब एफ एक्स क्या था x³ एफ डैश हो था 3x², एफ डबल डैश एक्स था 6x, राइट। अब आपको देखना है इसके ऊपर, जब एफ डबल डैश एक्स देखा आपने, एफ डबल डैश एट क्रिटिकल पॉइंट, ये तो 0 है तो यहाँ तो 0 आ गया। इससे ये पता चलता है कि ना तो कॉनकेव अप है ना कॉनकेव डाउन है, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा पहले देख लो, अगर आप क्रिटिकल पॉइंट से पहले है, मान लो आपने यहाँ पे हाफ रख के देखा, इधर आ गया -½ इधर आ गया +½ कोई भी पॉइंट रख सकते हो। अगर मैं +½ और -½ रखूं तो जब c से x की वैल्यू छोटी है, मैंने रख दिया -½ तो देखो ये है क्या 6 इंटू -½ आ जाएगा, ये कुछ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ही कॉनकेव डाउन आता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कॉनकेव डाउन। और सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 6 के अंदर x है, 6 इंटू एक्स, एक्स पॉजिटिव तो 6x पॉजिटिव, पॉजिटिव रखते ही आ जाएगा कॉनकेव अप। तो यहाँ से आ चुका है कॉनकेव अप। अब आपको बहुत सारी वैल्यूज और बहुत सारा डेटा पता चल चुका है, अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजीली। देखो कैसे, 0 पे वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र रूट आया था इसका। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट भी यही है, देखो -1 पे वैल्यू आई -1, +1 पे आई 1। आपको जो भी करना है इन तीनों पॉइंट से आपका ग्राफ पास होना चाहिए। अब देखो कर्व ऐसे जाना चाहिए स्टार्टिंग में और इंक्रीजिंग भी जाएगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ ये ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो ये वैल्यू जब ऐसी आ रही है तो ये कॉनकेव डाउन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना कॉनकेव डाउन। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से ऐसे चली जाएगी, तो ये हो गया कॉनकेव अप, राइट। और इंक्रीजिंग है कि नहीं, देखो इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, जब x की वैल्यू बढ़ रही है क्या y की वैल्यू भी बढ़ रही है, x आ रहा है लेफ्ट से, फंक्शन देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग भी है दोनों ही इंटरवल्स में।
और यहाँ पे देखो पता चल गया 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, -1 पे वैल्यू -1 आ रही है। तो ये आपके सामने ग्राफ आ चुका है। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इतनी मेहनत आपको हर ग्राफ में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बेसिक ग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है? तो बेसिक ग्राफ साइन, कॉस, टैन जितने भी मैंने लिस्ट बताई थी, वो सब आपको आने चाहिए, एक भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है? ये इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एक बार आपको ये आ जाएँगे ना, तो आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ निकालने के लिए इतनी मेहनत स्टेप 1 टू 4 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कब पड़ेगी? ऐसा फंक्शन दे दिया जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए आपको ये सारे स्टेप लगाने पड़ेंगे। इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला के बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये 12th का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्ट इक्वेशन आपको पता है, y² = 4ax या x² = 4ay, है ना? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स तीनों का आपको बहुत अच्छे से 12th की किसी भी बुक में मिल जाएगा। आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ऐसे वाला और इलिप्स तो 2 टाइप के ही होते हैं। हाइपरबोला 4 टाइप के बन जाते हैं, यानी ऐसे, ऐसे या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो ऐसे बनते हैं और ऐसे। ये चारों आपको प्ले विद ग्राफ में भी मिल जाएगा, ये दोनों तो आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगा। पैराबोला भी 4 टाइप से बनता है। 4 टाइप में क्या? एक तो इधर, एक लेफ्ट साइड, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये सारे ग्राफ आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल में बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं या फिर आपको रियल में भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ्स आपको ज़रूर आने चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक वीडियो में इतना कुछ बताना इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक वीडियो में ही, सिर्फ एक ही वीडियो में देख के कोई ग्राफ तो नहीं सीख सकता ना। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं डेरिवेटिव से या फिर प्ले विद ग्राफ बुक से और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, प्लस 1 एंड ऑन टू फंक्शन जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में भी है और IIT JEE की प्लेलिस्ट में भी है। आई वुड रिक्वेस्ट IIT JEE की वीडियोस, उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग एक्स का भी बता रखा है, तो ज़रूर देखें ये वीडियोस, तो अगर आप फंक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हो। लेकिन एट द एंड सिर्फ एक वीडियो देखने से आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ मेथड सीख सकते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिस से ही आपका ग्राफ बनाना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ प्ले विद ग्राफ ज़रूर या तो खरीद ही लो, या फिर ऑनलाइन अवेलेबल होगी, वरना ग्रुप पे मुझे बताएंगे तो मैं भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन प्ले विद ग्राफ को एक मौका ज़रूर दो। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो ये ज़रूर पढ़ने लायक बुक है, इसको ज़रूर पढ़ो। छोटी सी बुक है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।